बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब आगे की चौपाई 4 दोहे से आगे की। श्री गणेशाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। प्रवश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहि तहि अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। शयन के देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीख वै देहि। भवने के पुन देख सुहावा, हरि मंदिर तहि भिन्न बनावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इसका अर्थ, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। रामायुध अंकृत ग्रह रामा, शोभा वरन न जाय सिय रामा। नव तुलसी का वृंद तहे रमा, देखे हरस कपिराय सिय रामा। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सनहट करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहि आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाए। कि तुम्हारे दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ,
वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन माना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, जिम दस नहु महु जीव विचारे। तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करि हरि कृपा भानुकुल नाथा। तापस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा से भक्त पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब अर्थ सुनिए। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया।
चौपाई जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, विरहित काहि न होहि दुखारे। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहि रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तहिबा, बने अशोक सीता रहि जहिबा। देखे मनहि महु कीन प्रणामा, बैठ्यो बीत जात निस जामा। कृष्ण शीस जटाई कुबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दे मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब अर्थ सुनिए। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी के जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तहि आवा, संग नार